मुझे नहीं पता है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, लेकिन अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो आप एक स्टूडेंट ही हो और आप इस वीडियो पर इसलिए आए हो क्योंकि आप यह जानना चाहते हो कि आखिर कैसे सिर्फ 1 महीने में अच्छे से पढ़कर आप बाकी लोगों से आगे निकल सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊँगा कि जिनको यूज़ करके मैंने अपनी 10th की बोर्ड एग्ज़ाम में 80% स्कोर किया था और ये 4 टिप्स इतनी पावरफुल है, अगर आपने इनको 15 दिन भी फ़ॉलो कर लिया, तो आपको खुद की स्टडी में 2 गुना इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं। 4 टिप्स को। टिप्स नंबर 1, हमेशा सुबह में पढ़ो। आपने अपने टीचर और पेरेंट्स से कई बार यह सुना होगा कि हमें सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। लेकिन कभी आपने यह जानने की कोशिश की है कि आखिर हमारे पेरेंट्स और टीचर सुबह जल्दी उठकर पढ़ने पर ही ज़्यादा ज़ोर क्यों देते हैं? तो देखो, सुबह में पढ़ना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि सुबह का समय एनर्जी से भरा होता है और सुबह के समय हमारा ब्रेन और बॉडी दोनों पूरी तरह से एक्टिवेट होते हैं। इस समय हम जो भी पढ़ते हैं, उसको याद रखने के चांस 99% तक बढ़ जाते हैं। और आज आप जिन भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हो, वह सभी सुबह जल्दी उठते हैं। इसलिए आप भी सुबह जल्दी उठिए और पढ़ाई कीजिए। टिप्स नंबर 2, रटो मत, समझ कर पढ़ो। आपने अपनी क्लास में कई सारे स्टूडेंट को देखा होगा कि जब टीचर कुछ याद करने को देते हैं, तो क्लास में सभी रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे थ्री इडियट मूवी में चतुर रट्टा करता था, सेम यही गलती आप भी करते हो। भाई, चीज़ों को रट्टो मत, बल्कि उसको समझो। अब यहाँ मेरा समझने से मतलब यह नहीं है कि आप किसी एक ही सब्जेक्ट को घंटों-घंटों तक पढ़ते रहो। नहीं भाई, यहाँ पढ़ी हुई चीज़ों को समझने से मेरा मतलब है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप जो भी चीज़ पढ़ते हो, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। जब आप चीज़ों को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हो, तो आपको चीज़ें 99% तक याद रहती। लेकिन अब सवाल आता है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कैसे करें? तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो, अपने सब्जेक्ट में कोई चैप्टर पढ़ा और इसमें आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि ठोस, द्रव, गैस की परिभाषा दीजिए। तो अब आप इसको कैसे याद रखोगे? तो आप इस चीज़ को बहुत आसानी से याद रख सकते हो। कैसे? तो अब आपको इन्हें रियल लाइफ की चीज़ों से कनेक्ट करना है। जैसे आपको ठोस की परिभाषा याद रखनी है, तो इसको आप किसी पत्थर और लकड़ी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिससे यह होगा कि जब भी आप यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपके माइंड में तुरंत पत्थर और लकड़ी की इमेज बन जाएगी और इसका आंसर आप आसानी से दे पाओगे। और हाँ, अगर अभी तक रट्टा मारते आए हो, तो छोड़ दो भाई, नहीं तो आपके साथ ही वही हो सकता है जो चतुर के साथ हुआ था, जिसमें वह चमत्कार को ब बना देता है। समझ गए ना? तो इसलिए भाई, चीज़ों को रटो मत। नंबर 3, जितना आपने पढ़ा है उसको दोबारा से पढ़ो, यानी रिवाइज करो। आपने यह लाइन तो सुनी होगी कि करत करत अभ्यास थे, जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान। जिस तरह एक जिम में जाने वाला बॉडी बिल्डर जितनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी हेल्थ और फोकस करता है और जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, तो उसकी बॉडी उतनी ही स्ट्रांग होती है। ठीक इसी तरह आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे और उस पढ़ी हुई चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, तो आपको वह चीज़ें उतनी ही लंबे समय तक याद रहेगी। इसलिए रिवाइज मस्ट है। अभी तक आपको मैंने 3 टिप्स बता दिए, लेकिन इन 3 टिप्स का जब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर आप इस 4th टिप को फॉलो नहीं करोगे। इसके लिए टिप्स नंबर 4 है डिसिप्लिन। देखो, आपको कोई भी अगर कितनी भी चीज़ें क्यों ना बता दे, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको तब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि आप उसको पूरा प्लान के साथ फॉलो नहीं करोगे। पता है, बहुत से लोग किसी काम में फ़ेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वह उस काम को कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ नहीं करते। उनका जब मन करता है, तभी वह काम करते हैं। जब मन नहीं करता है, तो वह मज़े मारते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने कुछ बनने का सोच रखा है, तो भाई इसको पूरी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ करो। फिर चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कुछ और काम हो, हर चीज़ में डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये जो 3 टिप्स बताई हैं, इसको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए। आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।